Welcome to our channel Target with Khemraj। जैसा कि आपको पता है भाई, हमारा जो टॉपिक चल रहा था शनिवार को, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख रहे थे और उसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे वहां तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसके आगे देखिए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इस टेंस को बनाने का, मतलब इस जो ये वाक्य आएंगे इनको बनाने का, वह किस प्रकार से वाक्य को चेंज करते हैं। हाँ तो देखिए, जैसे सेंटेंस आता है हमारे पास में, क्या है, कल स्कूल आया था। क्या वह कल स्कूल नहीं आया था, नहीं आया था। देखिए बनाने को, देखिए कैसे बनेगा, ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें पहला वाला सेंटेंस का फॉर्मूला यूज करना है, तो जो कि डिड से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले डिड को लेते हैं, के बाद में सब्जेक्ट लेना है, वह दिया हुआ है, ये आ जाएगा। उसके बाद नोट लगाना है अपने को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, आना हो गई कम, और कहाँ पे आ रहा है वो, स्कूल, स्कूल, और कब आ रहा है वो, कल, यस्टरडे, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखिए एक और, क्या मैंने कल एक किरण नहीं देखा था। क्या मैंने कल एक हिरन नहीं देखा था, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो हमारे पास लुक होगी, क्योंकि वॉच का प्रयोग तो हम जैसे कोई चीज किसी डिवाइस पर देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह, उसके लिए लेते हैं। सी का हम यूज करते हैं कि जब भी कोई सीनरी वगैरह देखते हैं। गुड इवनिंग भारती जी। बुलाया आपने, डियर, क्या कहते हैं, डियर बोलते हैं। हाँ। तो बनाए देखें, देखो डियर, देखने को लुक बोलेंगे। देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा पहला वाला फॉर्मूला है, वैसे के वैसे काम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिड। इसके बाद में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के लिए मैंने दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आई, डिड आई। इसके बाद नोट लगाएंगे,
नॉट, और फिर लगेंगे लुक, लुक एट हियर, कल दिया हुआ है यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क्स। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? हिमांशु निर्मल जी, ठीक है। देखिए कमेंट आइए, उसको देख के बनाते हैं। तुम कौन सी पुस्तक चाहते थे? चाहते थे के अनुसार लेते हैं सर, या फिर ये जो हिमांशु जी हैं उनके अनुसार? देखिए तुम कौन सी पुस्तक चाहते थे, देखिए यहाँ पर तुम दिया हुआ है और इसके बाद कौन सी दी हुई है, कौन सी को हम विच बोलते हैं, मतलब ये कौन सा हुआ, WH वर्ड वाला अपने पास में, तो कौन सी के लिए विच का प्रयोग हो गया, विच। आगे क्या लेंगे, विद, नोट के अनुसार ले लेते हैं इसको, तुम कौन सी पुस्तक नहीं चाहते थे, ठीक है, उसके अनुसार बनाते हैं। सब्जेक्ट लेते हैं तुम, तो यू आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, के बाद में नोट लगाएंगे, विच डिड यू नॉट चाहना, वांट, और कौन सी पुस्तक दी हुई है, बुक, विच डिड यू नॉट वांट बुक। तो हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं हिमांशु जी, देखिए विच बुक डू यू वांट, आपके पसंद के अनुसार, ठीक है, आपने पसंद किया है ना, उसके अनुसार तो ये बनेगा, और जिसके अनुसार हमने लिखा है तुम कौन सी पुस्तक नहीं चाहते थे, उसके अनुसार ये बनेगा, विच बुक डू यू वांट। ठीक है हिमांशु जी, मिल गया जवाब। ये वाला प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है, मतलब ये कमेंट दी है इन्होंने एक पर्सन बनाने के लिए, तो उसका बनाया है हमने इधर, ठीक है। तो ये वाला हम बना रहे हैं इसी को लेकर के पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ठीक है आगे। हाँ जी मानसू जी, सही है, चलते हैं आगे आपको, देखिए और वाक्य देखिए, क्या वह, क्या वह कल तुम्हें प्रशिक्षण, क्या उसने, सॉरी यहाँ पे उसने ले लेते हैं, क्या उसने कल तुम्हें प्रशिक्षण दिया था, बनाइए देखिए, प्रशिक्षण को हम ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, वर्ब कौन सी अपने पास, देना, चले आगे, बनाया आपने, देखिए देखिए इधर,
क्या दिया हुआ है, इसका मतलब है अपना पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसने के अनुसार डिड लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद उसने को हम कहते हैं ही। ठीक है, क्या आ गया ही, इसके बाद नॉट, क्योंकि प्रशिक्षण नहीं दिया था लिख रहे हैं तो, ठीक है, डिड ही नॉट नॉट गिव, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें को हम यू बोलते हैं, डिड ही नॉट गिव यू ट्रेनिंग, और कल दिया हुआ है तो यस्टरडे हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो थे अपने पास में पहले वाले सेंटेंस के लिए, दूसरे वाले के लिए देखिए, वह कब यहाँ आया था, वह कब यहाँ नहीं आया था, नहीं लग करके बनाएंगे इसको, वह कब यहाँ नहीं आया था। हाँ, बना लिया आप लोगों ने। देखिए कब दिया हुआ है, पेन लेंगे सबसे पहले, पेन आ गया, उसके बाद में हमारा फिर आ जाएगा, वह दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, ई नोट लगाएंगे, कम ईयर, और हो गया पूरा हमारा, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, कल क्यों खाना नहीं खाए थे, वे कल क्यों खाना नहीं खाए थे। वे कल क्यों खाना नहीं खाए थे, बना लिया, बना लिए, बनाओ। देखो सबसे पहले क्यों दिया हुआ है, तो वाई बोलते हैं, ठीक है, वाई आ गया, इसके बाद में डिल लगाना है अपने को, इसके बाद में सब्जेक्ट लेना है, वे को कहते हैं दे, ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लेनी है, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, इट, और ऑब्जेक्ट फूड, और कल दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो जाएगा ये, तो चलिए अगले टेंस पे अब, Why did they not eat food yesterday? हाँ हिमांशु जी सही है आपका, आगे चले अगले टेंस पे। हाँ हिमांशु जी यहाँ तक कंप्लीट है, चले आगे। ठीक है, देखिए अगला टेंस देखिए हमारा कौन सा है, कौन सा टेंस है हमारा अगला,
देखिए अगला जो टेंस है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई पास्ट में कोई कार्य था जो अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण था। ठीक है, अपूर्णता के अनुसार चल तो रहा था लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ था, वो जो अभी भी चल रहा है। जैसे हमारा प्रेजेंट में था वैसे ही पास्ट में भी था। ठीक है, देखिए इसमें पहचान रहा था, रही थी, रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एडवर्ब दैट टाइम कहते हैं उस समय, दैट मोमेंट उस क्षण, those days उन दिनों, once one day when feel और is। ठीक है, इन सब का प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं। when का जब इस समय है, जैसे कि। ये वंस और वन डे तो आपकी पहचान हुई होगी, जो हमारे पुराने वाले टेंस में थी वैसे के वैसे है। ठीक है भाई, वेन का भी प्रयोग इसमें करते हैं, विल का भी करते हैं और एस का भी करते हैं। और तुम्हारे जो बोर्ड है उसके अंदर या तो इसमें से आता है या फिर इसमें से आता है अधिकतर बार, जैसे और इसमें से, वेन या वेन में से। इसके अंदर तो एच भी लगती है, तो देखिए वॉज पर वॉज का प्रयोग आई, ही, इट और नेम के साथ करते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो वर है यू, ए, ही और नेम्स के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एमबी, एमबी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है हमारा, पहचान इसकी होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, में एडवर्ब थी इसकी एट दैट टाइम, उस समय कहते हैं जिसको, एट दैट मोमेंट उस क्षण को बोलते हैं इसको। देखिए डेट और जो डेट आ रहा है बीच में, यहाँ पर दिस भी था कहीं किसी समय पे, जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे उस समय एट दिस टाइम था यहाँ पे। ठीक है, क्या था, एट दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डेट लग गया है, दो डेज है, यहाँ पर दीज था उसके अंदर, वंस और वन डे हो गया, वेन है, विल है और एज है। वॉज वर्ड लगता है, वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ड लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एमडी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ठीक है, आगे चले।
चले आगे, देखिए खा लिया होगा सबने। नीचे लगाइए ए नंबर, लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देखिए इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओएमपीटी। अभी हो गया, यहाँ तक कर लिया सबने? सबने कर लिया क्या? ऊपर का मिटा दूं मैं तब तक? ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, वह समय सो रहा था। वह उस समय सो रहा था। तो देखिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ई को लेंगे, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट के अनुसार है किया जाएगा। उसके बाद में वोज या वर्ब में से लेंगे तो एक वचन करता है तो वोज आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, सोना, स्लिप, और आईएनजी जोड़ेंगे, इसमें स्लिपिंग हो गया। ठीक है, ये वॉज स्लिपिंग, और उस समय कहते हैं एट दैट टाइम। ठीक है, he was sleeping at that time। देखिए एक और देखिए, वह समय समय मैदान में खेल रहा था। वह उस समय मैदान में खेल रहा था। बनाइए देखिए, क्या जाने आप लोगों ने? देखिए देखो, वह उस समय मैदान में खेल रहा था। देखिए सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट क्या गया, उसके बाद वॉज लेंगे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ये हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, मैदान में दिया हुआ है, इन लग जाएगा, इन द फील्ड। बिल्कुल ग्राउंड भी कर सकते हो, ग्राउंड भी आप लोग लगा सकते हैं। He was playing in the ground या in the field। और कौन से समय पे? उस समय, एट दैट टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए एक और, राम और महेश। राम और महेश एक दिन एक दिन एक दिन बाजार से कुछ कुछ चीजें
खरीद रहे थे। बनाइए, देखिए, राम और महेश एक दिन बाजार से कुछ चीजें खरीद रहे थे। राम और महेश एक दिन बाजार से कुछ चीजें खरीद रहे थे। बना लिया? राम और महेश एक दिन बाजार से कुछ चीजें खरीद रहे थे। चलिए, देखो देखो बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है राम एंड महेश। यहाँ पे देखिए बहुवचन हो गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पर। और फिर यहाँ पे खरीदना है, बाइंग हो जाएगा, बाइंग समथिंग, समथिंग। और एक दिन, सॉरी, समथिंग यहाँ पे। एक और देखिए, वे उस समय मेरे साथ लिख के भाई को उस समय मेरे साथ बाजार जा रहे थे। भाई सब खड़े हो जो पर्सन बता जो डालो। बना के बताओ। हाँ, पर्सन बता, बना के बताना एक बार। आइए होगा, बनाया है बताओ पहले तो। किसने बनाया? पहले किस किसने बना लिया? ये अबे देखो, देखो इधर, देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, दे लेंगे, दे आएगा ना, दे के साथ क्या आ जाएगा? पर। के बाद में गोइंग, गोइंग टू मार्केट, मार्केट विथ मी। उस समय दे रहा है एट दैट टाइम। देखिए यहाँ पर, देखिए वे दिया हुआ है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ड लगती है अपनी और आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब हो गई। इसके बाद में देखिए मेरे साथ बाजार, बाजार भी तो है, मार्केट, टू मार्केट जा रहा है वो, और मेरे साथ विथ मी। अब यहाँ पे मेरे है, इस चक्कर से इसको मी को लिया है हमने, विथ मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से, तो इससे पहले हमें विथ लगाना पड़ेगा। विथ क्या है? एक प्रकार से प्रीपोजिशन है, इसलिए हमें विथ को पहले रखा है और मी को बाद में रखा है, एट दैट टाइम लगाया और लास्ट में। ठीक है, आगे चले।
देखिए अगला सेंटेंस देखिए कौन सा है, नेगेटिव। सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओएमपीटी। ओएमपीटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मैनर, एलेस, टाइम। इनमें से कोई सा भी एक पीछे आता है या दो पीछे आते हैं, ठीक है, किसी एक सेंटेंस में। जैसे समय हर बार आ रहा है एट दिस टाइम वगैरह, ये तो वो यहाँ पे टाइम के अनुसार चला जाएगा। हाँ देखिए जैसे वाक्य है, वे लड़के उस समय इस किताब को नहीं पढ़ रहे थे। बाद में लास्ट में हिमांशु जी, इसके अंदर बाजार भी तो आएगा हमारे पास में। आपने जवाब लिखा है दे वर गोइंग टू मार्केट, ऐसे आएगा विथ मी एट दैट टाइम, ठीक है। तो आप बाजार भूल गए हैं, इसमें मार्केट लगाना। ये अगला सेंटेंस है, उसको बनाइए, देखिए आप लोग जवाब दीजिए। वे लड़के उस समय इस किताब को नहीं पढ़ रहे थे। बना लिया होगा आप लोगों ने। जवाब नहीं आ रहा किसी का भी। अब आप जवाब देते रहिए, तभी तो मेरा भी मनोबल बना रहेगा कि भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेंटेंस बना रहा हूं मैं। देखिए वे लड़के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वे के प्लस के साथ में एक नाउन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज लेंगे या दोज लेंगे। मैंने उस दिन भी बताया था दीज यानी तो ये होता है, दोज यानी वे होते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग, दोज। दोज बॉयज वर नॉट रीडिंग दिस बुक उस समय है एट दैट टाइम, ठीक है। बन जाएगा हमारा वाक्य, दोज बॉयज वर नॉट स्टडिंग दिस बुक एट दिस टाइम। हिमांशु जी, स्टडिंग तो जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाई के लिए होता है। अगर आप किसी पार्टिकुलर चीज को पढ़ रहे हो ना, वहां पे हम रीडिंग ही लगाएंगे। जैसे आप लेसन पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो रीडिंग आएगी वहां पे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हिमांशु जी यस या नो में जवाब दीजिए। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा, कि स्टडी हमारे पास में एक प्रकार से पूरी नॉलेज के लिए होता है, और जो ये रीडिंग होता है वो
पार्टिकुलर चीज के लिए होता है। ठीक है, यस या नो में जवाब दे दीजिए एक बार। हाँ, तो एक और वाक्य देखिए। ये लड़कियां एक दिन यहां से नहीं गुजर रही थी। ये लड़कियां एक दिन यहां से नहीं गुजर रही थी। कोचिंग टाइम भी तो बढ़ाना है। पासिंग यानी गुजरना। ठीक है, पासिंग यानी गुजरना। तो देखिए बनेगा क्या हमारा वाक्य। यहाँ पे देखिए वे के लिए हमने दोज लिया था, दे ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपना क्या आ जाएगा, दीज गर्ल्स वर नॉट पासिंग। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है हियर, और एक दिन दिया हुआ है, वन डे हो गया। ये लीजिए आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। चले आगे। ठीक है, हटा दूं इनको तो मैं। देखिए महेश अपने पिताजी के साथ माउंट आबू नहीं जा रहा था। महेश अपने पिताजी के साथ माउंट आबू नहीं जा रहा था। बनाइए देखे। तो महेश के अनुसार महेश ही है, तो इसका मतलब है इसका इज हो जाएगा। हाँ देखिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं महेश वॉज नॉट गोइंग टू माउंट आबू with his father। और कुछ थोड़े है, समय के लिए नहीं है ना आपकी बार, तो देखिए यहीं पे ये अपना खत्म हो जाएगा। महेश वॉज नॉट गोइंग टू माउंट आबू विथ हिज फादर। ठीक है,
एक और देखिए, वे उस समय खाना नहीं खा रहे थे। बनाइए देखे, वे उस समय खाना नहीं खा रहे थे। तीन घंटे के लिए या 2 घंटे दे रहा हूँ आप तो ना। देखें, देखिए, वे दिया हुआ है, दे आ जाएगा, इसके साथ वर्ड लगाएंगे, नोट लगाएंगे, और यहाँ पर खाना ईटिंग हो जाएगा। साथ में क्या खा रहा है वो, फूड, ठीक है। और कब खा रहा है, उस समय, एट दैट टाइम। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हटाऊं इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो आपकी स्कूल का जो टाइम टेबल है वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं, है ना। आपकी ऐसे क्लासेस रनिंग हो जाएगी 1 अक्टूबर से, सितंबर से नहीं, कल से नहीं, 1 अक्टूबर से। और जो आपको जो सिलेबस दिया जाएगा, या तो 10% कम करेंगे या 20%। कोई 40% के लिए बोल रहा है, कोई 40% के लिए बोल रहा है। मेरे को नहीं लगता 40% सिलेबस कम करेंगे। हो सकता है एग्जाम को आगे बढ़ा दे, मार्च की जगह अप्रैल कर दे। तो राजकुमार जी के साथ और मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको पूरा सिलेबस करवा के देंगे, और इसी यूट्यूब पे चैनल पे करवा के देंगे। ऐसा नहीं है बीच में छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था प्रारंभ में, मैं आपको पूरा पूरा जो भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको पूरा आउटपुट दूंगा उसका। और रही साइंस की क्लास, जो नीट का एग्जाम होने के बाद में साइंस की क्लास रनिंग हो जाएगी। साइंस की क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो लाइव नहीं लगेगी, वो ऑफलाइन ही होगी। ये वीडियो ऑफलाइन ऑफलाइन ही अपलोड किए जाएंगे, ऐसे लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा उसको। अगर वो सर लाइव पढ़ाएंगे तो लाइव में उनको ले आऊंगा, उनके पास टाइम नहीं है, वो पहले से ही मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो 13 तारीख को नीट का एग्जाम है, उसके बाद में 15 तारीख से आपकी साइंस की क्लासें भी रनिंग हो जाएगी। वो लाइव नहीं होगा, वो ऑफलाइन ही होगा। लाइव रहेगा तो लाइव भी करवा देंगे, और जैसे सर के टेंस और बेसिक चीजें खत्म होती है सर अपने हिसाब से ले लेंगे, है ना। बिल्कुल। आप बने रहिए, और मैथ मैथ में जो भी आप पहली पर्स वाली स्टार्ट किए प्रॉपर वैसे तो आप रिविजन करते रहिए। और जैसे ही आपकी लाइव क्लास लगती है, आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए। ऐसे नहीं आप वीडियो देखने लग गए और वीडियो देखने के खाना खा रहे हो वीडियो देख रहे हो, नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे क्लास में बैठते हो कॉपी और पेन लेके, ऐसे क्लास के नजरिए से देखिए उसको। ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम खराब होगा फालतू में ही, और आपका नेट भी वेस्टेज होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जितने भी फ्रेंड्स आपके उनमें। आपके स्कूलों का टाइम टेबल आ चुका है, आपको समय नहीं मिलेगा बाद में बिल्कुल भी। अनाउंसमेंट हो चुका है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से आपकी प्रॉपर वैसे क्लासें लगेगी। क्लासेस खुले या तो 2 घंटे खुलेगी या 3 घंटे खुलेगी, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगी। आपको जो ऑनलाइन माध्यम है वही ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस टाइम पे।
है ना। ऑफलाइन माध्यम बहुत कम सपोर्ट करेगा इस साल। आप भूल जाना ये कोरोना मिट जाएगा, ये तो दिमाग में से निकाल देना। ये कोरोना 2022 में पकड़ सकता है पूरा पूरा।